से शुरू हो चुका है। आज पहला दिन है। राज्यसभा में पहले दिन जमकर हंगामा देखने को मिला। सभापति पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर सत्ता पक्ष भी हमलावर रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से दरअसल कहा गया था कि संतुलन बनाए रखेंगे सभापति तो अच्छा होगा। सभापति दोनों तरफ ध्यान रखें। धनखड़ जी का फेयरवेल होना चाहिए था, क्योंकि किस तरह से जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था और उसके बाद उनका फेयरवेल भी नहीं हुआ। उसको लेकर भी मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर बोले हैं। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं। बहरहाल बीजेपी की तरफ से अब कहा गया कि विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, उसमें खतरा है। आपका लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन आप और आपका चीफ व्हिप जयराम रमेश जी, आप लोगों ने जो हरकतें की है, मैं इस सदन में जिक्र करना नहीं चाहता हूं। एक लोकतंत्र में हम एक दूसरे के प्रति सम्मान देना चाहिए। आज के दिन जिस बात की चर्चा बीच में हमारे बहुत ही सम्मानीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बात लाई, उन बातों के बारे में अगर चर्चा करने लगे फेयरवेल के विषय पर और बाकी सारे विषय पर, तो मुझे लगता है कि वह इररिलेवेंट भी है और वह समय प्रासंगिक भी नहीं। फिर यहां से भी चर्चाएं होंगी कि आपने चीयर लीडर कहा था, फिर यहां से भी चर्चाएं होंगी कि आपने उनके खिलाफ एक नहीं 2 बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था। तो ये चर्चाएं, जो वातावरण बना है उस वातावरण को बनाने में वह जिसे कहा जाए वो इट इज एन ऑब्स्टिकल इन द गुड एंड कंजीनियल एनवायरमेंट डिबेट विच वाज गोइंग ऑन। प्रशांत देव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं संसद भवन के बाहर से। प्रशांत देव, लोकसभा में भी हंगामा देखा, राज्यसभा में भी हंगामा हुआ, जगदीप धनखड़ का जिक्र भी हो गया और बैलेंस बनाने को लेकर भी खड़गे का बयान और सत्ता पक्ष भी इस पर हमलावर है। डिटेल चाहेंगे आपसे। ओके। प्रशांत, मेरी आवाज अगर आप सुन पा रहे हो तो आज राज्यसभा में जो भी हंगामा हुआ है उसको लेकर एक अपडेट आपसे चाहेंगे। आज पहला दिन है और दोनों ही सदनों में जोरदार हंगामा रहा। ठीक है, प्रशांत से हम बात करने की कोशिश करेंगे, शायद डिस्कनेक्ट हो चुका है फोन उनका। बहरहाल संतुलन बनाए रखेंगे सभापति तो अच्छा होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है कि सभापति दोनों तरफ का ध्यान रखें और साथ ही उन्होंने इस बात का जिक्र भी कर दिया कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जिस तरह से अचानक से इस्तीफा दिया था और उसके बाद उनका फेयरवेल भी नहीं हुआ, तो इसको लेकर भी चाहे वो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हों या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा हों, जिस तरह से वो फिर हमलावर यहाँ पर रहे और उनका जो बयान आया उसको लेकर राज्यसभा में भी आज इसको लेकर खासी तीखी बहस हमने यहाँ पर देखी है। तो पहले दिन आज संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा, एक तरफ जहां एसआईआर और बाकी मुद्दे थे। प्रशांत देव मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। प्रशांत, राज्यसभा में जो हंगामा हुआ, धनखड़ की फेयरवेल का जिक्र हुआ, बाकी और मुद्दों को लेकर जिस तरह से अटैकिंग और एग्रेसिव मोड में नजर आए सत्ता पक्ष और विपक्ष, उसको लेकर एक डिटेल आपसे चाहेंगे। देखिए, ये जो अग्रेशन की आप बात जो कर रहे हैं, जो आशंका जता रहे हैं, कल सर्वदलीय बैठक में ही इस बात के आसार दिख गए थे कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन भी एसआईआर पे जम के हंगामा होगा और हुआ भी। डेरेक ओबेरॉय ने भी आज टीएमसी के सांसद थे, उन्होंने मांग की, कहा कि आज ही अगर हिम्मत है तो 2 बजे शुरू करा दीजिए चर्चा। फिर इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने आज एक तरीके से एक संदेश देने की कोशिश की कि किस तरीके से पहले जो धनखड़ साहब थे उनका अचानक किस तरह से त्यागपत्र हुआ, फेयरवेल नहीं हो पाया। तो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि आप संतुलन बना करके रखिए, बना के रखना चाहिए, हमारी मतलब उनकी बातों को भी ज़्यादा सुना जाए।
आप उन्होंने कहा कि उधर ज्यादा मत देखिए, इधर देखिए, यानी कि सत्ता पक्ष की ज्यादा सुने, विपक्ष की भी सुनी जाए। जो बार बार ये आरोप हर सत्र में लगते हैं कि विपक्ष की आवाज नहीं सुनी जा रही है, विपक्ष की आवाज नहीं सुनी जा रही, तो ये एक संदेश देने की कोशिश। और जो पहले ही दिन, जबकि आज जो सब लोग उनको बधाई दे रहे थे, उनका स्वागत कर रहे थे, सीपी राधाकृष्णन का आज उनका पहला दिन है संसद में, तो उस वैसे में खड़गे जी ने एक संदेश देने की कोशिश की है कि संतुलन बना के रखिए और हमारी बात भी सुनिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। इस तरह की बात शायद कहने की वो कोशिश कर रहे थे। तो आज पहले दिन एसआईआर के मुद्दे पे काफ़ी हंगामा हुआ, दोनों सदन में हुआ, राज्यसभा में भी हुआ, और लगातार जो विपक्ष मांग कर रहा है, जिसमें कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, वो एसआईआर पे बहस चाहती है। ये बात अलग है कि बहस होगी या नहीं होगी तो उसका जवाब कौन देगा, क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था, उसकी तरफ से कौन जवाब देगा ये अलग विषय है। लेकिन मांग एक बात पे अड़े हैं तमाम विपक्षी दल कि एसआईआर। बहुत शुक्रिया प्रशांत देव, आप नजरें बनाए रखें। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी। बहरहाल